दोस्तों, बिहार में आजकल जीजा जी लोग खूब मलाई काट रहे हैं। जमाई राजा जो हैं, जितने जीजा हैं, सबकी चांदी हो गई है। सबको कुछ ना कुछ बड़ा मिल गया है, कोई ना कोई बड़ा पद मिल गया है। और ये जितने जीजा हैं सब सत्ता का मजा लूट रहे हैं। लेकिन अब इन जीजा जी लोगों पर और इन जमाई जी लोगों पर तेजस्वी यादव थोड़ा खफा हो गए हैं। तेजस्वी यादव एक मांग कर रहे हैं। वो क्या मांग कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल तेजस्वी यादव ने यह कहा कि बिहार में तो अब ये होना चाहिए कि सरकार को तुरंत जीजा आयोग, जमाई आयोग और एक मेहरारू आयोग भी बना देना चाहिए, क्योंकि इन सब लोगों को एडजस्ट जो करना है। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, आप पहले तेजस्वी की बात सुनिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये मेहरारू और जमाई और जीजा आयोग की मांग हो क्यों रही है। अब तो हम कहते हैं कि अब जमाई आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, ज़रा प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले जाते हैं, लेकिन खुद के गठबंधन में दल में क्या हो रहा है इस पर चू तक नहीं निकलती है। और आश्चर्य की बात है कि एक आरएसएस कोटा है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कितने मंत्री जो लोग हैं वो आरएसएस कोटा के हैं, ज़रा ये बता दीजिए। ये बिहार में अलग ही लोग हैं। जो चुनाव नहीं जीतता वो लोग प्रवचन देने चले हैं, जो बैकडोर से एंट्री लिए हुए हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार में हुआ ये कि आयोगों में कुछ नियुक्तियां की गई हैं। नियुक्तियों में क्या किया गया, जीतन राम मांझी के दामाद, रामविलास पासवान के दामाद और अशोक चौधरी के दामाद को पद मिल गए हैं। किसको क्या मिला है मैं ये भी आपको बता देता हूं। जैसे रामविलास पासवान के जो दामाद हैं, यानी चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं, मृणाल पासवान, उनको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जीतन राम मांझी के दामाद यानी कि संतोष मांझी के जीजा जी देवेंद्र मांझी को अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अशोक चौधरी के दामाद यानी कि शांभवी चौधरी के पति सायन कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा महिला आयोग में डीके ठाकुर, जो पूर्व मुख्य सचिव हैं, उनकी पत्नी को सदस्य बनाया गया है। अब इसी वजह से तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि क्या बिहार में बीजेपी के पास या एलजेपी के पास या फिर जीतन राम मांझी के पास अपना कोई कार्यकर्ता नहीं था, कोई अति पिछड़ा कार्यकर्ता, कोई दलित कार्यकर्ता इन लोगों के पास नहीं था जिसको ये पद दिए जा सकते। ये पद आखिर दामादों को क्यों दिए गए हैं, ये पद आखिर जीजा जी लोगों को क्यों दिए गए हैं। अब तेजस्वी यादव ने जब से ये सवाल उठाया तब से उधर भी मिर्ची लग रही है। अशोक चौधरी जो है वो भनभना गए हैं। अशोक चौधरी भी तेजस्वी यादव से कह रहे हैं कि आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। दरअसल बिहार में इस साल चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले बिहार में नियुक्तियां चल रही हैं। तमाम आयोगों में तमाम तरह की नियुक्तियां की जा रही हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष से लेकर सदस्य बनाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और उसी वजह से उन दामादों को एडजस्ट कर दिया गया है। अब ये दामाद एडजस्ट होने के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जीजा जी लोगों की बम है बिहार में, ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। चाहे मांझी के दामाद हो, चाहे पासवान साहब के हों या अशोक चौधरी के हों, जीजा जी लोग खूब मलाई काट रहे हैं और तेजस्वी यादव उसी मलाई पर अब निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई, जब अगर ऐसा मौका था कि आप आयोगों में लोगों की नियुक्तियां कर सकते थे तो आप कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करते, दूसरे जिलों के नेताओं को लाते, अलग अलग जातियों के, दलितों के, अति पिछड़ों के इन समाज के कार्यकर्ताओं को मौका देते। लेकिन आप तो अपने परिवारवाद से आगे नहीं सोच पा रहे, आप तो जीजा जी और दामाद जी से आगे नहीं सोच पा रहे, आप तो मेहरारू से आगे नहीं सोच पा रहे। तो जब आप नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप मेहरारू और जीजा जी और दामाद ये सब आयोग क्यों नहीं बना देते हैं। ये आयोग बना डालिए और बना करके उसमें फिर नियुक्तियां करिए। अब दोस्तों, बिहार में ये जमाई और मेहरारू आयोग का मसला बहुत गर्म हो गया है और तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यानी बिहार का जो इस बार का चुनाव है दोस्तों, ये असल में बड़ा दिलचस्प होने वाला है और बिहार की हर खबर उल्टा चश्मा यूसी लगातार आपको दिखा रहा है, बता रहा है। तो उल्टा चश्मा यूसी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।